किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हमारा जो शाम को 7:15 से लेकर 8:15 तक लाइव सेशन चलता है, उस सेशन में किसानों के जो प्रश्न आ रहे थे कि अनाज के भाव चाहे सरसों के हों, सोयाबीन के हों, चना के हों, बढ़ेंगे या घटेंगे, मैंने उन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कल शाम को आपको कहा था कि आप अनाज की बात करते हो, मैं ये कहता हूं कि पानी के भी भाव बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान करके सुन लेना, अनेक किसानों तक शेयर कर देना, क्योंकि भरम फैलाने वाले वीडियो अनेक आ रहे हैं, सच्चाई बताने वाले वीडियो एक दो ही मिल रहे हैं। मैं मेरे प्रिय मित्र किसानों को ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि समय रहते उन्हें इन बातों का पता चल सके कि आगे क्या घटना घटने जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन के साथ जुड़िए और इन बातों की जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और मैंने ये बात कही कि भारतीय पानी भी महंगा होगा, तो कुछ मेरे साथी आश्चर्य करने लगे। ताऊ जी ने यह बात कैसे कह दी, पानी महंगा होगा? इसी तरह की जानकारी आपको जो दे रहा हूं, जो जगाने के लिए दे रहा हूं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनेक किसानों तक शेयर भी करिए। साथियों, एक ताज़ा उदाहरण देने जा रहा हूं। 3 दिन पहले हमारा एक मित्र ट्रैक्टर के सीएल खरीदने के लिए बाजार में गया। वो बाल्टी आई थी 2200 रुपये की। आज वो मेरा मित्र दूसरी बाल्टी जो 10 लीटर की है लेकर खरीदने के लिए आया, वो बाल्टी आई है 2400 रुपये की। प्लास्टिक के दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोहे के दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, तांबे के दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, एल्यूमिनियम के दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी चीज सस्ती नहीं है, रात और दिन तेजी का तड़का लग रहा है। जब पानी की बोतल, यदि बिसलेरी पानी की जो बोतल बनाई जाती है, उसमें पानी साफ करने का खर्चा कम, बोतल का ढक, सील, ऊपर लैप, इन चीज़ों का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, जो 20 रुपये की मिलती है। यदि प्लास्टिक महंगा होगा, प्लास्टिक का ढक महंगा होगा, प्लास्टिक का लेवल महंगा होगा, तो थोड़े ही दिनों में आपको वो बोतल 25 रुपये की मिलती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात, हर जिन्स के भाव जो बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा किसान को जो नुकसान होने जा रहा है, वो फर्टिलाइजर का होने जा रहा है। भारत सरकार ने 2 यूरिया बनाने की यूनिट बंद कर दी है। रूस ने अपना खाद्य भंडार पूरा करने के लिए, फर्टिलाइजर भंडार पूरा करने के लिए बिक्री बंद कर दी है। चीन ने पहले ही निर्यात रोक दिया है। ये क्यों किया गया है, थोड़ा समझना पड़ेगा। जो यूरिया $360 प्रति टन आया करती थी, उसके भाव अब डबल होने जा रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला, उसमें यूक्रेन की एक बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा जो दुनिया की 40% यूरिया बनाती है, वो कंपनी नष्ट हो गई। दुनिया ने उस कंपनी का पीछा छोड़ दिया और अरब कंट्रियों से अपना सामान मंगवाना शुरू कर दिया। परंतु अरब कंट्रियों ने भी इस युद्ध के हिसाब से ऐसा काम कर दिया कि ये अब सप्लाई संपूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है। अमेरिका के पास, मैं आपकी जानकारी के लिए मोटी मोटी बता रहा हूं, 70,000 करोड़ लीटर का तेल और गैस का भंडार तो है, परंतु फर्टिलाइजर वहां भी नहीं है। जब फर्टिलाइजर की कमी आएगी, जो उत्पादन क्षमता कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो फर्टिलाइजर के भी भाव बढ़ेंगे। कमी तो आएगी, और फर्टिलाइजर की कमी आएगी तो अनाज के उत्पादन का भी घटना तय है, और अनाज के उत्पादन का घटना चाहे तो फिर भाव बढ़ना भी तय है। डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल में आग लगी हुई है। हो सकता है कि एक बार थोड़ा बहुत मंदा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु फिर भी जो हार्मोन्स के रास्ते के अंदर बारूदी सुरंग बिछाई गई हैं, जिन इंफ्रास्ट्रक्चरों को नष्ट, बम गोले बारूद से नष्ट कर दिया गया है,
साथियों वो दोबारा से सालों साल तक बहाल होने में समय लगेगा। सभी हमारे दुनिया के देशों ने तेल और गैस का भंडार सुरक्षित करने की ओर ध्यान रखा, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि यदि फर्टिलाइजर उत्पादन पर कोई दिक्कत आएगी तो इसका भंडारण कहाँ कैसे पूरा किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कहीं पर भी फर्टिलाइजर की भंडारण क्षमता नहीं है। जो पैकिंग होकर चीज आ रही है उसके दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सप्लाई बाधित हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है कि जो मैंने बहुत पहले बात कही थी, आज मेरी एक आर्थिक विशेषज्ञ से मेरी बात हुई, कल हुई थी, और मैंने आपको आश्वासन दिया था कि कल का वीडियो मैं बना के आपको बताऊंगा। उस हमारे अर्थशास्त्री ने बताया कि मेरे दोस्त, आज जो ये आर्थिक संकट दुनिया के ऊपर आया है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने तो एक बात और भी बताई थी जो सरकार के प्रति थी, कि सरकार की विदेशी नीति फेल हो चुकी है, भारत पिछली श्रेणी में आ चुका है और ईरान सर्वश्रेष्ठ ऊंचा चला गया है, क्योंकि ईरान ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के नाक में दम कर दिया है। अब भी लड़ाई तेज होने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि अमेरिका हार्मोन्स का रास्ता खुलवाना चाहता है, दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर, तेल और गैस की सप्लाई सुचारू रूप से चलाना चाहता है, परंतु ईरान उस रास्ते को खोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां बारूदी सुरंग बिछा दी गई है, और वो एक दिन में हट भी नहीं सकती। एक दो जहाज रास्ता बदल बदल के निकालने का जो काम किया जा रहा है, दुनिया की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पानी जिसके अंदर पैकिंग हो रहा है, यदि वो धातु महंगी हो जाएगी तो फिर पानी सस्ता कैसे रहेगा? तेल महंगा हो जाएगा, जो विदेशों से सामान जो आज जहाजों में भर के आ रहा है, किराया महंगा हो जाएगा, बीमा क्लेम महंगा हो जाएगा, तो आयातित सामान सस्ता कैसे हो जाएगा? और जब आयातित सामान सस्ता नहीं होगा, क्योंकि डॉलर के बढ़ने से वो सामान सारा बढ़ के भाव में मिलेगा, तो फिर भारत का सामान सस्ता कैसे हो जाएगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, आगे आने वाला समय में एक पहले भी आपको वीडियो बना करके बता चुका हूं। मैं आपको डराने या भयभीत करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में फूंक मार मार के पांव रखिए। एक तेल की बाल्टी, जो सीएल तेल की बाल्टी 3 दिन में 200 रुपये बढ़ सकती है, तो बार हिसाब लगाइए कि आपको कितनी महंगाई का झटका लगने जा रहा है। पानी आज तो आम घर में जरूरत हो चुका है, बिस्लेरी का शुद्ध पानी पीना चाहता है। दवाई, पेस्टिसाइड जो प्लास्टिक में पैकिंग होके आती है, जो एल्यूमिनियम में पैकिंग होके आती है, सामान जो डिब्बों में पैक होके आता है, अनेक प्रकार की धातुएं टोटली 25 और 30% की बढ़ोतरी की ओर जा रही है। और फर्टिलाइजर का संकट देश के ऊपर अभी पता नहीं चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा कम से कम 3 महीने बाद। यदि आज युद्ध बंद हो जाता है तो 3 महीने बाद पता चलेगा। महंगाई तर बढ़ती जा रही है, महसूस तब होगी कि जो ऊंचे स्तर पर चली जाएगी। अनाज की कीमत जब समझ में आएगी, अनाज का उत्पादन घट जाएगा। हमारे देश में आगे बिजाई का सीजन आ रहा है। पिछले 3 सालों से फर्टिलाइजर की लगातार कमी देखी जा रही है। अब आगे यदि ये हालत बन गई और हमारे यूरिया के प्लांट बंद हो गए, क्योंकि जो गैस यूरिया बनाने के लिए चाहिए, वो गैस की सप्लाई ही बाधित हो चुकी है, और वो गैस अरब देशों के अंदर है। जहाज भरे भराए खड़े हैं, और एक आधे जहाज यदि निकल भी जाते हैं तो वो गैस की पूर्ति नहीं हो सकती और यूरिया का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। और ये आज की बात नहीं, लड़ाई क्यों हुई?
ये लड़ाई किसने करवाई? ये लड़ाई दो देशों की लड़ाई थी। पहला था चीन और दूसरा था अमेरिका। आप कहोगे चीन की तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की है। यही साथियों यहां पेच फंसा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन ग्रीन एनर्जी के रूप में सुपर पावर बनता जा रहा है। ग्रीन एनर्जी जो सौर ऊर्जा के आधारित सिस्टम है, और अमेरिका चीन को ग्रीन एनर्जी में सुपर पावर बनने से रोकना चाहता है। वो जितने भी क्रूड तेल हैं, गैस और तेल है, उन पर कब्जा करना चाहता है। चीन का आज ग्रीन एनर्जी के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका भी इससे पीछे चला गया है। दिनों दिन इसकी प्रगति बढ़ती जा रही है। दुनिया का रुझान सौर ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी की ओर होता जा रहा है, परंतु अमेरिका डाइवर्ट करके इसे तेल और गैस पर लाना चाहता है, और जितने भी संसाधन तेल के हैं उनका अपने हाथ में पावर लेना चाहता है। परंतु ये अमेरिका का जो दाव था, ये अमेरिका को उल्टा पड़ गया और पूरी दुनिया के अंदर नुकसान हो गया। बहुत भारी मात्रा में खाद्यान्न संकट यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण आ रहा था। वो महसूस नहीं हो रहा था। इसका कारण यह था कि खाड़ी देशों से सप्लाई जारी थी। परंतु आज जब इधर से बंद हुआ, इधर से बंद और हो चुका है, तो मान के चलो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों की तो बाट लग गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी किसान यदि यह बात सोच रहा है कि हमारा अनाज मंदा बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं, ये मत सोच लेना। फर्टिलाइजर की कमी तय है और अनाज का उत्पादन घटना भी तय है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अकेले भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में। आज भी जो हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महंगाई का इतना बड़ा झटका जनता को लगेगा कि उभरने में समय लग जाएगा। और मैं आपको बता ही चुका हूं, यदि पानी ही महंगा होगा तो फिर बचेगा ही क्या। साथियों, मेरी इन मोटी मोटी बातों पर विचार करिए, सोचिए, अपने घर, परिवार आदि दफ्तरों के खर्चे घटाइए और इस महंगाई का साहसपूर्ण सामना करने का काम कीजिए। ये वीडियो मैंने आपको जगाने, समझाने और समय से पहले जानकारी देने के लिए बनाया है। सेव करके रख लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको एक एक मेरी बात याद आएगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और इस जानकारी को के ऊपर विचार करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस तरह की जानकारी सुनने के लिए हमारे इस अभियान को सहयोग करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।